साथियों नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार और हमारे साथ अनुज कुमार जी मौजूद हैं। हम लोगों ने कल रात में एक ट्वीट देखा। सैयद कासिम जी द्वारा, एक वरिष्ठ पत्रकार हैं जो सोशल मीडिया पे अक्सर तमाम मुद्दों पे बात करते हैं, और उस पर एक ट्वीट आया है। वो ट्वीट कुछ इस तरह है: चुनाव प्रचार के लिए @आकाश आनंद बीएसपी ने सबसे गरीब उम्मीदवार के पक्ष में सभा करने का निर्णय का स्वागत योग्य है। गौरव पाल सहित 2 अन्य लोग, पवन कुमार, अनुज, वहां मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि अफवाह और महंगा चुनाव लड़कर चंद्रशेखर आज़ाद ने सबको हिला दिया है। ये ट्वीट सैयद कासिम जी के ट्विटर हैंडल से आया है, एक्स से आया है, जिसमें उन्होंने इन बातों को सामने रखा है और उन्होंने ये बात कही है। उससे सबसे पहले हम उनका धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने हम लोगों का नाम लिया है और इस विषय पर बात किया है। ये जो बात है अनुज जी, इस बात को कैसे देख रहे हैं आप? बात तो सही है। जिस तरीके से देखा जाए, चुनाव जो यहाँ का है, पहली बार जैसे हम ग्राउंड पे एंटर हुए, तमाम तरीके की चीज़ों की तमाम अफवाहें फैली हुई हैं। वहीं जो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है, उसकी आर्थिक स्थिति उतनी मजबूत ना होने के बावजूद भी बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने यहाँ पे प्रोग्राम जो है अपना लगाया है, और आज उनकी पहली चुनावी जनसभा यहाँ से शुरू हो रही है। और तमाम, आप सभी जानते हैं कि तमाम चुनावी जो रैलियाँ होती हैं, तमाम जो होता है, बहुत सारे खर्चा करते हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियाँ खर्चा करके, चाहे वो चुनाव प्रचार के माध्यम से है या अन्य तमाम माध्यम है, उस माध्यम से खर्चा करने के बाद तमाम चुनाव को अपने पक्ष में कहीं ना कहीं मोड़ने का काम करती हैं, और लगातार वो ग्राउंड पे नज़र भी आ रहा है। हम लोगों ने कल इस मुद्दे पे जब बात की थी और हमारे चैनल पे वो चला, उन सबका धन्यवाद। इतना वो प्यार दे रहे हैं और उस पर कमेंट कर रहे हैं, और कई ऐसे भी लोग हैं जो कह रहे हैं वहाँ पे चंद्रशेखर चुनाव जीत रहा है। मगर जब उस भीड़ को देखते हैं तो उसमें ज़्यादातर संख्या बाहरी लोगों को दिख रही। और वहीं बसपा ने जो कैंडिडेट उतारा है, बिल्कुल, वो बहुत ही गरीब तबके का, मतलब जितने भी प्रत्याशी अन्य प्रत्याशियों से बहुत ही कमज़ोर, आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर दिख रहा है। कैसे देखते हैं उसको? बिल्कुल, वो प्रत्याशी जो है, जो बसपा ने उतारा है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है ही, लेकिन इसके साथ ही साथ तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो लगातार चुनाव में साम दाम दंड भेद करके किसी भी तरीके से चुनाव को जीतना चाह रही हैं, और वो नज़र भी आ रहा है। और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी यहाँ पर है, वो लगातार ग्राउंड पर जाके जो है मेहनत कर रहा है, पैदल चल रहा है, सड़कों की खाक छान रहा है। लेकिन तमाम जो आपने देखा होगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों से आ रहे हैं, बड़े बड़े फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, लगातार तमाम जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, चाहे वो चुनाव प्रचार के माध्यम से। तमाम जो है टीवी चैनल्स को हायर कर रखा, तमाम जो लोग हैं, है ना, तो तमाम पैम्पलेट्स वगैरह, तमाम चीज़ों को उन्होंने लगा रखा है। लगातार सुनियोजित तरीके से जो चुनाव है उसको कहीं ना कहीं वो करने की कोशिश कर रही है। और वो जो बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी है, शायद आर्थिक तंगी की वजह से या जिन सारी चीज़ों की वजह से, उन सारी चीज़ों को उतनी दमदारी के साथ, मजबूती के साथ मैनेज नहीं कर पा रहा है। और शायद यही बड़ी वजह रही होगी कि आकाश आनंद ने यहाँ पर अपनी पहली चुनावी जनसभा लगाई, जिससे जो है तमाम जो मीडिया है वो आकाश आनंद को कवर करने के लिए आएगा ही, तो इससे कहीं ना कहीं उस प्रत्याशी का भी एक बड़ा फायदा होगा। हाँ, ये बात जो अनुज जी ने कहा, ये बात बहुत ही सोचने की बात है। शायद कासिम सर ने भी इस चीज़ को देखा कि जब नगीना को डालूं तो वहाँ पे चंद्रशेखर की ही वीडियो दिख रही थी, और तमाम जो बहुजन चैनलों की बात करते थे, तमाम जो इतने पैनल थे जो बहुजनों की बात करते थे, बसपा बीट से उन्होंने भीड़ भी क्राउड इकट्ठा की, मगर उन्होंने उस प्रत्याशी का इंटरव्यू किया, उसका वीडियो भी नहीं डाला। तो उसके बाद आकाश जी ने इस बात को भी ध्यान रखा कि चुनावी जनसभा एक तो नगीना से शुरू किया, और तमाम लोगों का ये भी देखने में आया कि वो कह रहे हैं हमारे ननिहाल का है, हमारा नाती लगता है, हमारा, मतलब उनको अपने से कनेक्ट करें, क्योंकि बहन जी को कहीं ना कहीं रिश्ता अपने से जोड़ते, क्योंकि बहन जी ने यहाँ से भी चुनाव जीता है, ये बात वो कह रहे थे, इस तरीके से बयान दे रहे थे। और वहीं पे नगीना में जो तमाम वीडियो हुई जिसमें चंद्रशेखर को ही दिखाया जा रहा है, और ये कहीं ना कहीं वोट की काट की तरीके से भी दिखाया जा रहा है। और इसके बाद अब कल से हम लोग लगातार जो वीडियो कर रहे हैं कि तो तमाम लोगों को ये जानकारी भी हुई कि आकाश आनंद के जो, मतलब बसपा का जो प्रत्याशी है वो कौन है और वो क्या है, उसकी क्या कंडीशन। और राजपथ बाई सैयद कासिम जी के जो चैनल है, और राजपथ बाई सैयद कासिम द्वारा जो ये ट्वीट आया, इसके बाद लोगों को जानकारी ये भी हो पाई, एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन थी, शायद हम लोग भी स्किप कर गए कि ये बात बतानी चाहिए थी कि जो प्रत्याशी है वो बाकी जितने प्रत्याशी हैं उनसे आर्थिक रूप से भी कमजोर है, और वो चुनाव को अपनी मजबूती से और लोगों से घर घर जाके मिलके बात करने का काम कर रहा है। और वहीं पर एक चीज़, जिस तरह से चुनाव में प्रचार कर रहे हैं लोगों से, एक सवाल सबसे बड़ा उठता है जो मैं देख रहा हूँ कि ये कह रहे हैं कि हम लॉ एंड ऑर्डर के सरकार बने, वहीं पे विदाउट परमिशन इतनी ज़्यादा तादाद में लोगों को इकट्ठा करना, वहाँ पे और भीड़ बनाना,
ये कितना इंसाफ है। वहीं पे बसपा के प्रत्याशी ने ना चाहकर भी 5 से 10 लोगों को लेके गए, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि वहाँ पे इतना ऐसे ही भीड़ होगा, बाजार मार्केट का मामला है, महिलाएं भी निकलती तो उनको दिक्कत ना हो। बिल्कुल, जो जहाँ वो मस्जिद थी वो बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड एरिया है, पतली पतली गलियाँ बाजारें हैं, और जो मस्जिद के अंदर जो लोग नमाज के लिए जा रहे थे उनकी जो गाड़ियों की पार्किंग भी है वो भी वहीं पे है, और मुख्यतः वहीं आप देखेंगे बगल में उसके जस्ट एक थाना भी है, और वहाँ पे जो पुलिस प्रशासन उस चीज़ को नहीं कर पाया, तो पुलिस प्रशासन ने भी एक आखिरी जो उसका शस्त्र रहता है उसने पूरी जो है उस जो मिलाप का जो चंद्रशेखर आए वो जो पूरा प्रकरण था उस पूरे प्रकरण का वीडियोग्राफी किया। हालांकि जब पुलिस प्रशासन ने पहले ही, जब हम लोग वहाँ पर खड़े थे बातचीत कर रहे थे, तो उसने दोनों चंद्रशेखर के समर्थकों को और बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था दोनों को बोला कि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे आप रहना, लेकिन बहुजन समाज पार्टी का जो प्रत्याशी था वो 100 मीटर की दूरी पर चला जाता है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद रावण अपने समर्थकों के साथ में आते हैं, वो मस्जिद के गेट पे खड़े रहते हैं, सबसे मिलते हैं, इवन लास्ट में आप देखेंगे तो मस्जिद के अंदर भी उनकी एंट्री होती है, ऊपर की तरफ जाते हैं अंतिम में। तो ये तमाम जो तस्वीरें वहाँ से लगातार वायरल हो रही थी, लेकिन जब पुलिस प्रशासन से पूछा गया, कांस्टेबल से जिस तरीके से बात हुई, उसने साफ तौर पर कहा कि जो इसकी परमिशन नहीं है, लेकिन हम जो है इसकी वीडियोग्राफी कर रहे हैं, ये वीडियोग्राफी जो है क्योंकि काफी संख्या में लोग थे और कुछ ग्राफी जो है हम भेजेंगे ऊपर, और उसके बाद जो है जो भी एक्शन होगा वो हम करेंगे, वो देखा जाएगा। तो मेन बात ये नहीं है कि ठीक है काफी संख्या में आप लॉ एंड ऑर्डर की सीट पे बात कर रहे हो और वहीं लॉ एंड ऑर्डर को आप फॉलो भी नहीं कर रहे हैं, ये सबसे बड़ा चिंता की बात है। वहीं बसपा का जो प्रत्याशी हैं उन्होंने इस चीज़ को ध्यान रखा। बसपा प्रत्याशी क्या नाम है? सुरेंद्र पाल सिंह नाम है ना? हाँ, जो बसपा के प्रत्याशी हैं सुरेंद्र पाल सिंह, वो इस चीज़ को ध्यान रखे और 5 से 10 लोगों को लेके गए, और जैसे ही पुलिस ने वहाँ पे कहा कि आप यहाँ से 100 मीटर की दूरी पे रहेंगे, तो वो 100 मीटर दूरी पे चले गए। और इस तरह की जो वारदात हो रही है साफ साफ दर्शा रहा है कि कौन किस बात को फॉलो कर रहा है। जो आज कानून की बातों को नहीं फॉलो कर रहा है वो कल क्या करेगा। आज जो रैली होने जा रही है आकाश आनंद की, शुरुआत की मैं आपको बता दूँ, एक वीडियो एक्स के द्वारा आकाश आनंद का आया है, जिसको आप हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथियों, अगले 30 दिन तक मैं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आदरणीय बहन जी के दिए हुए गवर्नेंस मॉडल को जनता के बीच रखूंगा, और ये भी बताऊंगा कि आज बहन जी का गवर्नेंस मॉडल ही हमारे देश को बचा सकता है। सिर्फ बहन जी का गवर्नेंस मॉडल ही है जिससे युवाओं को नौकरियां और महिलाओं को सुरक्षा और बुजुर्गों को सम्मान मिल सकता है। पार्टी के सभी उम्मीदवारों को भारी मतों से जिताना है ताकि केंद्र सरकार में दलितों, पिछड़ों, मजलूमों की आवाज़ अनसुनी ना रहे। आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद। जय भीम, जय भारत। बाकी आपको कैसा लगा हमारा वीडियो, बने रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।